मनुष्य और कुत्तों का संबंध ऐतिहासिक समय से चला आ रहा है। प्राचीन काल में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। सामान्य तौर पर उनकी वफादारी को लेकर उनको याद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर और भी अन्य गुण नहीं है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो इनका इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार खोजी अभियानों में भी किया जाता है। अब सैन्य तंत्र में भी उन्होंने अपने गुण से, अपने कार्यक्षमता से यह बात प्रमाणित की है कि उनकी उपयोगिता है। अब इसी क्रम में जैसा कि डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाता है, अब उस डॉग स्क्वाड में भारत में जो असम राइफल्स है उसने एक निर्णय लिया है कि अब यहां पर भी जो विदेशी नस्ल के कुत्तों पर हमारी जो निर्भरता थी उसको कम किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से दो भारतीय ऐसे नस्ल हैं डॉग्स के जिसका चुनाव किया गया है कि उनको आने वाले समय में अब शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिन दो नस्लों की बात आज हम करेंगे वो एक है मणिपुर की तांगखुल हुई और दूसरी है तमिलनाडु की कोम्बाई। तो आज इन दोनों नस्लों के विषय में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन दोनों ही नस्लों का चुनाव किन विशेषताओं के आधार पर किया गया है। देखिए, दीर्घकालिक रूप से अगर देखा जाए तो विदेशी नस्लों पर हमारी निर्भरता ज्यादा रही है, चाहे खोजी अभियान हुए या अन्य ट्रैकर डॉग्स के रूप में जब इस्तेमाल होता है तब। अब असम राइफल्स को हम समझ लेते हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल फिलहाल किए जाने के बारे में विचार हो रहा है उसको भी समझते हैं। तो खबर यही है कि असम राइफल्स ने डॉग स्क्वाड में दो स्वदेशी नस्ल के कुत्ते, जिसमें कि पहला तांगखुल हुई जिसको हाउफा भी कहते हैं और दूसरा कोम्बाई जिसको शामिल करने की पहल की गई है। यहां पर देख सकते हैं ये है तांगखुल हुई, इसको आप देख लीजिए, और दूसरा ये है आपका कोम्बाई। अब इन दोनों ही को, ये है आपका तमिलनाडु से और ये है आपका तांगखुल हुई, जो कि इन दोनों को शामिल करने की बात की गई है मणिपुर से। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि असम राइफल्स को अगर हम जब भी उसका नाम लेंगे तो भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों के रूप में यह जाना जाता है। और जोरहाट असम में जो जगह है जहां पर एआरडीटीसी चलता है, एआरडीटीसी क्या है तो असम राइफल्स डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर इसका नाम है। तो जोरहाट में यहां असम राइफल के को समर्पित ही ये सेंटर है जहां पर कुत्तों को सैन्य अभियानों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। यहां पर विशेष तौर पर जो ट्रैकर डॉग्स होते हैं, ट्रैकर कुत्तों की जो भूमिका होती है, ये क्या करते हैं तो जो कठिन रास्ते होते हैं वहां पर जो पदचिन्ह होते हैं, फुटप्रिंट जो होते हैं, चाहे वो जानवरों के हो चाहे वो मनुष्यों के हो, उसकी ये पहचान करते हैं। मानव या पशु दोनों को कुशलता से उस पदचिन्ह के अनुसार पहचान करके ये पीछा करने का काम करते हैं ट्रैकर डॉग्स। और साथ साथ सुरक्षा और खोजी अभियान में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि चाहे सैन्य शिविर हो गया, काफिले हो गए या चौकियां हो गई, उनकी सेफ्टी के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ साथ जो खोजी कुत्ते होते हैं यानी कि डिटेक्शन डॉग्स होते हैं, कहीं भी छिपी हुई कोई ऐसी अवैध सामग्री हो गई, कोई तस्करी की सामग्री हुई, कोई विस्फोटक हो गया, तो इसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि करके जो तांगखुल हुई हाउफा, सबसे पहले इस डॉग की बात करेंगे और उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। देखिए, इसकी अगर बात करें, तांगखुल हुई को हाउफा भी कहते हैं। ये कहाँ का है? सबसे पहले तो मणिपुर का स्वदेशी शिकारी रक्षक कुत्ता है और प्राचीन समय से ही मणिपुर के स्वदेशी नस्ल के तौर पर जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, तांगखुल समुदाय वहां पर है और उखरुल डिस्ट्रिक्ट में ही उसी समुदाय के द्वारा इसको जो है इसका पालन पोषण किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसका पालन पोषण किया गया है। अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं जब भी असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स को सिर्फ इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए ही याद नहीं किया जाता है। असम राइफल्स की जो स्थापना हुई थी 1835 में हुई थी, जब मूल रूप से ये काचर लेवी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका शिलोंग में है। साथ साथ भारत चीन युद्ध से लेकर श्रीलंका में जो ऑपरेशन पवन है उसके लिए इसको याद किया जाता है। बहुत सारी इसकी उपलब्धियां रही हैं। अब ये एकमात्र ऐसा अर्धसैनिक बल भी है जो कि JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में तैनात है। अब इस फील्ड में वो अपनी भूमिका निभा रहा है जोरहाट में इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। तो यहां पर इसलिए असम राइफल्स के अन्य इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये उसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है, जिसमें कि वो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसके तहत ही स्वदेशी नस्लों पर निर्भरता बढ़ाने के बारे में ये विचार कर रहा है। तो देखिए, यहां पर तांगखुल हुई की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहां पर तांगखुल समुदाय के द्वारा पारंपरिक रूप से इसका पालन पोषण करता है। अब ये नशीले पदार्थों की खोज में तैयार इसको किया जाएगा। देखिए, इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या बहुत कम है। इस डॉग की संख्या कम है, इसलिए एक दुर्लभ प्रजाति होती है। इस प्रजाति की सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि ये उखरुल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाने वाली जो प्रजाति है, 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसी प्रोजेक्ट के तहत 6 कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई थी, यानी कि तांगखुल हुई 6 डॉग्स को ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी सबसे खास बात यह है कि अमूमन जो जानवर होते हैं वो किसी रोग से ग्रसित बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने की वजह से मनुष्यों के संक्रमित होने का खतरा एक तो कम होगा, और दूसरा यह है कि इनकी मजबूत स्थिति बन जाती है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये रहने के लिए सक्षम होते हैं।
साथ ही साथ ये बुद्धिमान बहुत है, बहुत ज्यादा शार्प होता है और सतर्क होता है और एक अच्छे पहरेदार के रूप में ये भूमिका निभाता है। सामान्य रूप से काले रंग का होता है, काले रंग का दिखाई देता है। इनकी आबादी बहुत सीमित होती है, यानी कि दुर्लभ है। तो इनकी अद्भुत जो सहन शक्ति है, प्रतिरोधक क्षमता है उसकी, वो इनको विशेष बनाती है। शारीरिक बनावट आप देख सकते हैं कि आमतौर पर काले रंग का होता है और कहीं कहीं सफेद निशान आगे आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धिमान होता है और सतर्क रक्षक होता है, इसलिए इसको शामिल किया जाएगा। दूसरा जो है आपका कोम्बाई है। कोम्बाई की बात करें तो ये तमिलनाडु का है। तो आपको ये फैक्ट के तौर पर याद रखना है कि कोम्बाई का संबंध कहां से है। तो तमिलनाडु में थेनी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर कोम्बाई क्षेत्र है, उसी के नाम पर इसका नाम कोम्बाई पड़ी गया। अब यहां पर ये देखिए, ये मजबूत नस्ल इसकी होती है, मांसल बदन होता है, चिकना होता है, भूरे रंग का होता है। आगे जो है, जो इसका अगला मुख का पार्ट मजल जो होता है ब्लैक मस्क्ड होता है, यानी कि काले रंग का। इसका जो थूथन जिसको कहते हैं होता है, ये इसके इसके अंदर जो अपने मालिक के साथ बहुत इंटेंस तरीके से, बहुत ही गहरे तरीके से इसको जुड़ने की इसमें प्रवृत्ति होती है। बेहद वफादार होता है और इसको पहले से अगर भांप गया, वैसे बहुत जल्दी भांपने की क्षमता होती, कोई भी अगर खतरा होता है तो उसको भांपने के बाद ये बहुत बढ़िया डिफेंस करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसमें के 2 नर और 8 मादा अप्रैल 26 तक ये कहा जा रहा है कि वो शामिल किए जाएंगे। साथ ही साथ दोनों नस्ल के को पूरी तरह से मार्च 27 तक शामिल करने की योजना है। अब इसकी शरीर मजबूत होती है, चिकना होता है और मांसल बदन इसका होता है, वफादार होता है। इस वजह से इसकी भी खासियत है। ये सारी खासियतों की वजह से ऐतिहासिक रूप से इसकी इंपॉर्टेंस जो थी, नॉर्मली इसको संपत्ति की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये शिकार में भी उपयोग होता है। तो शिकारी भी है और साथ साथ अपनी जो गुणवत्ता है इसकी, उसमें भी ये उपयोगी है। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है कि मणिपुर के तांगखुल हुई और साथ साथ तमिलनाडु के कोम्बाई, इन दोनों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। असम राइफल्स का डॉग ट्रेनिंग सेंटर यानी कि ARDTC कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। इम्फाल, कोहिमा, जोरहाट या दीमापुर। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमारे परिवार से जुड़े रहिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।